कर्मों की निर्जरा क्षण भर में हो जाती है। उस क्रिया को देख के, उसको देखने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इन लाभ के बारे में तो अपन इतना विस्तार से बता नहीं पाएंगे। कुल मिला के यह है कि पंचकल्याणक देखने से जन्म से मरण तक की क्रिया को समाप्त करने की एक क्रिया, जैसे अष्ट कर्मों का नाश करके जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, जो गर्भ में आते हैं, लेकिन गर्भ में आने के बाद संसार के सारे राग रंग और इंद्रिय विषय से जो परे हो जाते हैं और अपनी आत्म कल्याण में के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उसे ही पंचकल्याणक कहते हैं। इसलिए ये जो पंचकल्याणक है, एक पाषाण से परमात्मा की यात्रा होनी है। यहाँ पाषाण से परमात्मा की यात्रा को ये दिखाने के लिए एक लौकिक क्रिया में एक विस्तार से दिखाया जा रहा है। वैसे पंचकल्याणक तो एक कमरे के अंदर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने बड़े पंडाल की क्या आवश्यकता है, ये क्या आवश्यकता है। तो वहाँ ये कहना है, जैसे कोई पड़ोसी का बच्चा शादी करके आ गया और किसी को जानकारी नहीं, अब बहू पानी भर रही है नल पे बाहर सड़क पे, तो लोग पूछेंगे ये कौन है। इसलिए क्रिया की जाती है कि ऐसे कल्याणक, गर्भ के कल्याणक की क्रिया अलग दिखाई जाती है, वो दृश्य दिखाया जाता है। फिर जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जाता है। फिर भगवान को वैराग्य कैसे होता है वो तब कल्याणक दिखाया जाता है। फिर ज्ञान कल्याणक कैसे होता है वो दिखाया जाता है। फिर मोक्ष जाने की क्रिया को प्रेषित किया जाता है। इन सारी क्रियाओं में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा भी होती है और बहुत सारे जीवों को सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है और धर्म की प्रभावना होती है। और इस पंचकल्याणक के माध्यम से बहुत सारे लोग धर्म से जुड़ जाते हैं और वो धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहते हैं और पूजन अभिषेक में अपने कर्तव्य में लग जाती हैं। क्योंकि आज चतुर्थ काल होता तो साक्षात भगवान का समोषण आता। जैसे भगवान श्री राम आए थे, पुण्य का भगवान यहीं से निकले थे, अयोध्या गए थे, ऐसे ही भगवान पारसनाथ निकले थे, है ना। तो अब चतुर्थ काल में अच्छा बुरा सामने एक दृष्टिगोचर होता था कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया, वो उनने किसी की निंदा की तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया, किसी ने किसी को जैसे युद्ध किया तो उसे दूसरी गति में जाना पड़ा। ये सब पहले दृश्य सामने दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज पंचम काल में वो संभव नहीं है। पंचम काल में एक व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था के हिसाब से ये भगवान का समोषण बनाया जाता है। जैसे आज अयोध्या में इतना बड़ा महोत्सव हुआ, भगवान राम आए तो पूरे भारत ने नहीं पूरे वर्ल्ड ने उस महोत्सव को एक अच्छे रूप में मनाया। ऐसे ही आज अपनी इस कीर्ति स्तंभ पे ये बनारस नगरी बनेगी। इस नगरी में भगवान पारसनाथ भगवान का पंचकल्याणक होगा, जहाँ पारसनाथ भगवान का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक यहाँ मनाया जाएगा। उस क्रिया के माध्यम के बाद भगवान को एक मंदिर में विराजमान किया जाएगा, जो कि अपने पूरे ग्वालियर संभाग में, दिल्ली संभाग में अभी तक ऐसा सर्वतोभद्र स्तंभ नहीं बना है जो यहाँ भिंड में पहली बार बना है। सर्वतोभद्र स्तंभ ये लोहिया मंदिर, सहस पारसनाथ मंदिर है हाउसिंग कॉलोनी में, उसी मंदिर का यहाँ पंचकल्याणक होने जा रहा है 8 मार्च से 14 मार्च तक। इस पंचकल्याणक के माध्यम से इस 5 दिन की क्रियाओं के लिए इंद्रों का चयन होता है, जिसमें 9 माता पिता बनाए गए हैं और 9 सौधर्म इंद्र बनाए गए हैं। ऐसे कुबेर इंद्र, यज्ञनायक, ईशान इंद्र, शानत कुमार इंद्र, भगवान की बुआ और सौभाग्यवती महिला आदि आदि पात्र बनाए हैं। इसमें पंचवालयती पंचकल्याणक होने जा रहा है। इस पंचकल्याणक में एक बारात का महोत्सव भी निकलेगा 12 या 13 तारीख में। 10 तारीख में यहाँ से एक बहुत बड़ा जुलूस जाएगा कीर्ति स्तंभ से नसिया की ओर, जिसमें भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा और जन्म कल्याणक में फिर ऐरावत हाथी पे भगवान को ले जाकर सौधर्मेंद्र वहां पर 1008 कलशों से अभिषेक करेगा।
ये प्रक्रिया वहाँ दिखाई जाएगी। वो दृश्य एक अभूतपूर्व दृश्य होता है। उस जन्म कल्याणक की खुशियां मनाने के लिए साक्षात देव भी आते हैं। जो अनुष्ठान होते हैं मंदिरों के, प्रतिष्ठा आदि होती है, तो इनमें देव आते हैं और उन देवों के माध्यम से ये अतिशय घटित होते हैं। ऐसा अभूतपूर्व महसूस होता है। तो ऐसी क्रिया में आप सभी आएं, सभी को आमंत्रण है और ये पंच कल्याणक के माध्यम से हर एक जीव का कल्याण हो, हमारी यही भावना है। सबसे भी आशीर्वाद। ये पंच कल्याणक कार्यक्रम में कहाँ से लोग आ रहे हैं महाराज? इस पंच कल्याणक में हरियाणा से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, एमपी से, राजस्थान से और पूरे ग्वालियर संभाग से, यहाँ यूपी आदि से लोग सारे आ रहे हैं और अपने अपने सुविधा के अनुसार आएंगे। कोई 8 तारीख में आएगा तो कोई 10 तारीख में आएगा, जैसी उनकी सुविधा है। और इस पंच कल्याणक में यूपी के पात्र भी बने हैं और महाराष्ट्र के पात्र भी बने हैं, भिंड के पात्र भी बने हैं, दिल्ली के पात्र भी बने हैं। अलग अलग प्रांत के पात्र यहाँ आके बने हैं, जो कि इस पंच कल्याणक में बैठकर भगवान की पूजन आदि, पंच कल्याणक की क्रियाएं आदि में सम्मिलित होकर इंद्र का पात्र बनके वो क्रिया को संपन्न करेंगे। वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। और इसी प्रांगण में, इस महावीर कीर्ति स्तंभ में सारे पात्रों की व्यवस्थित की गई है। जो कि जो पात्र 8 तारीख में घट यात्रा होगी, इस घट यात्रा का महत्व होता है। उसके बाद ध्वजारोहण की जो क्रिया होती है, उसके बाद पात्र को सकलीकरण किया जाता है। जैसे किसी का नाम मान लो पारस है, तो अभी वो पारस है, यदि सकलीकरण हो जाएगा और वो सौधर्म इंद्र बना है, तो अब उसे सौधर्म इंद्र ही कहा जाएगा 7 दिन तक, क्योंकि वो उसे पदवी पे आरूढ़ कर दिया जाएगा। अब वो सौधर्म इंद्र बन जाएगा। जब सकलीकरण होगा, उसके बाद ये क्रियाएं सारी चालू हो जाएंगी अपनी क्रिया के माध्यम से। फिर सुबह से अभिषेक आदि होगा और जो पूर्वाद्र और उत्तराद्र गर्भ कल्याणक है 8 और 9 तारीख में, तो इसमें एक गुण क्रिया होती है जो रात्रि में 11 बजे होती है। जो जाप अनुष्ठान आदि होते हैं बड़े पात्रों के माध्यम से, वो पात्र के माध्यम से वो चीज कराई जाएगी। उसके बाद सुबह से भगवान का नित्य अभिषेक होगा 6 बजे से, और फिर प्रवचन आदि होंगे और दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विधान चलेंगे। और फिर इसके साथ साथ रात में 6:30 बजे शाम को अपने परेड चौराहे से प्रतिदिन 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक यहाँ महा आरती आएगी, जो कि पूजन श्रावक को 3 टाइम की बताई है कि एक दिन में 3 टाइम पूजन करना अनिवार्य है श्रावक को। सुबह अष्टद्रव्य से करता है श्रावक पूजन, और दोपहर में वो करता है काष्ठ औषधि से, हवन आदि से, और रात्रि में पूजन अपन कर सकते हैं दीपक से, क्योंकि रात्रि में अपन द्रव्य नहीं चढ़ा सकते, भगवान को श्रीफल नहीं चढ़ा सकते हैं। तो रात्रि में दीपों से पूजन होती है, जैसे महाआरती होती है मंदिरों में, सभी मंदिरों में होती है। तो ऐसे ही अपन सुबह श्रीफल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, रात में तो अपन दीपक से आरती करते हैं, हर जगह दीप चढ़ाते हैं। तो दीपों से आरती होगी। तो ऐसी महाआरती प्रतिदिन 8 तारीख से 13 तारीख तक ऐसी बग्घियों द्वारा हाथी पे आरती ऐसी आएंगी। तो प्रत्येक दिन 8-8, 10-10 बग्घी द्वारा जो जो पात्र हैं वो सभी इसका लाभ लेंगे और अपने पुण्य का अर्जन करेंगे। इस क्रिया को सभी पात्र और सकल दिगंबर जैन समाज, भिंड जिला संभाग और आदि आदि जगह से जो श्रावक आ रहे हैं, वो सभी इस क्रिया को संपन्न करेंगे। और हम चाहते हैं, जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज भी इसमें शामिल है, क्योंकि भगवान का अधिकार सब पे है और भगवान का अधिकार है भगवान के पंच कल्याणक में, भगवान के समूषण में तो सारे जीव जाते हैं। तो पूरा यहाँ समूषण लगेगा कि बनारस नगरी बनेगी कीर्ति स्तंभ, और इसमें पूरी समाज, जैनेतर बंधु, पूरी भिंड समाज जो यहाँ पर है वो पूरी इसमें शामिल है। और यहाँ के जो पदाधिकारीगण हैं, जो पत्रकार आदि, ब्यूरो आदि, जो चीफ आदि हैं, सभी का पूरा इसमें सहयोग है और सभी का इसमें धर्म लाभ सभी लें। हमारा सबसे यही कहना है, खूब पुण्य अर्जन करें और अपना आत्म कल्याण करें। इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा पूर्व में भिंड में आयोजित हुए हैं कि पहली बार दफा होने जा रहा है ये कार्यक्रम?
इसमें पिछली साल एक एतार मंदिर का अपन ने जीर्णोद्धार कराया था। तो पिछली वर्ष भी यहाँ पे एक इससे ही बड़ा पंचकल्याण किया था हमने, जो कि 50 वर्ष में भिंड में पहली बार हुआ था ऐसा पंचकल्याण कि एक मंच पे इतने सारे पात्र और एक महीने में एतार मंदिर 2 मंजिल बन के तैयार हुआ था। 1 महीने में ही उस छोटे से गांव के अंदर हम कमरे के अंदर रहे और वहां रहने के बाद वहीं पे सारे पात्र बने और इस कार्य को समाज ने, पूरी समाज ने सहयोग किया, भिंड समाज ने, और उसे संपन्न किया। तो वो कार्यक्रम ऐसा हुआ था और अब उसी का प्रतिरूप ये है, जो कि हमारा काम है जीर्णोद्धार कराना। अभी तक हम 45 मंदिर का जीर्णोद्धार करा चुके हैं और ये हमारा 58वां पंचकल्याणक है। 58वां पंचकल्याणक हम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर संत निवास का भी काम कराया चातुर्मास के माध्यम से। जो नीतेश जी आदि हैं, इनके मंडल हैं, इनके पूरे सहयोग से, सारी माताओं के मंडल के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से, जो पत्रकार आदि हैं भिंड के, सभी सबके नाम याद नहीं है, सभी के पूर्ण सहयोग से ये प्रभावना हुई और चातुर्मास संपन्न हुआ। उस चातुर्मास में जो सार निकला, जो आप लोगों ने सहयोग किया, उसके माध्यम से हमने मंदिर में वो राशि लगवा दी। उसके माध्यम से हमने संत निवास हलवाई खाने में बनवा दिया और हलवाई खाने में एक धर्मशाला थी। तो उस धर्मशाला में एक विद्यालय खुलवा रहे हैं, आचार्य विराग विनम्र एकेडमी सम्यक ज्ञान पब्लिक स्कूल, जो कि फुल एसी रहेगा, जो कि LKG से 3री क्लास तक उसकी शुरुआत होगी उस विद्यालय की। और हमारा यही प्रयास है कि उस विद्यालय को फ्री चलाया जाए। उसमें शिक्षा किस प्रकार की दी जाएगी मैडम? शिक्षा उसमें लौकिक शिक्षा और धर्म की शिक्षा, एक पूरी शिक्षा दी जाएगी, सारे बच्चों को दी जाएगी। अब उसमें अभी इसी रूप से जितनी जगह है उसमें 3-4 कमरे आदि हैं, तो उस रूप से चालू होगा। LKG से 3री क्लास तक इतना ही उसमें प्रांगण है। आगे हमारा प्रयास ये है कि एक बहुत अच्छा कॉलेज और एक मेडिकल, यहाँ पर हॉस्पिटल बहुत अच्छा बने, जिसमें बड़ी से बड़ी मशीनों का प्रयोग यहाँ पर हो। हम ये समाज से चाहते हैं कि अब इस ओर समाज फोकस करे, क्योंकि मंदिर आदि बहुत हो गए हैं। अब हमें समाज को दया और करुणा की जरूरत है। आज कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसका बढ़िया से बढ़िया वो इलाज फ्री होना चाहिए और बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। जैसे ये सामने एक विद्यालय है, जैन प्रांगण कीर्ति स्तंभ है, सम्यक ज्ञान जैन विराग विद्यापीठ। इसमें नीतेश जी, जो कि जैन मिलन की राष्ट्रीय अध्यक्षता है, संयोजिका हैं, इनके माध्यम से यहाँ पर करीब 20 बच्चों की 1-1 साल की फीस चुकाई गई। जो बच्चे के माता पिता से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि महाराज श्री, हम तो ठेला लगाते हैं मूंगफली का, हमारे पास इतने पैसे नहीं, अब तो हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो हम बच्चे का नाम कटा रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने प्रयास किया, माताओं ने, तो इन मंडलों के द्वारा उसकी यहाँ फीस दी गई। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी परिवार सक्षम हैं यहाँ भिंड में, वो ज़्यादा नहीं, 1-1 बच्चे की जवाबदारी ले ले और उस बच्चे की परवरिश करें, उसकी पढ़ाई और उसके इलाज का जो खर्चा है वो वहाँ से दें। जितना हमसे बनेगा हम बाहर की समाज से कराएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों में यदि एजुकेशन होगी तभी हमारा भारत सोने की चिड़िया कहाएगा। क्योंकि पहले के समय में इंडिया में 7,50,000 ग्रामीण क्षेत्र हुआ करते थे और उस ग्रामीण क्षेत्र में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। पहले जब भगवान राम छोटे थे, 8 वर्ष के थे, तो पिता दशरथ ने गुरुकुल में भेज दिया और जब भगवान 25 वर्ष के हुए तो भगवान शिक्षा प्राप्त करके अपनी नगरी में आ गए। तो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, संस्कार हुआ करते थे, उन संस्कार का ये प्रभाव पड़ा कि पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहलाने लगा। लेकिन जब से अंग्रेजों का शासन आया तब से ये सारे गुरुकुल ध्वस्त कर दिए गए और अंग्रेजों के द्वारा जो बड़ी बड़ी महाराष्ट्र में अन्य जगह यूनिवर्सिटी जो खुली हैं, ये आज भी हैं, तो उनका प्रयोग किया गया
तब से हमारे यहाँ संस्कार का अभाव है और संस्कार की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आपको ज्ञात होगा गणेश भैया, एक माँ चिंतन कर रही थी तो गर्भ में बालक ने चक्रव्यूह तोड़ने का भेद जान लिया। कौन था वो? अभिमन्यु। अभिमन्यु था। और माँ को नींद आ गई तो बाहर निकालने का भेद माँ बता नहीं पाई, है ना। लेकिन आजकल की माँ क्या है गणेश भैया, आजकल की माँ व्हाट्सएप पे रहती हैं, FB पे रहती हैं, टिकटॉक पे रहती हैं, तो गर्भ में बच्चा है ना तो वो पहले ही सीख के आता है, तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा यदि 1 वर्ष का है और माँ ऐसे सेल फोन दे देती है ना तो माँ पूरी शॉपिंग करके मॉल में घूम के आ जाएगी, 2 घंटे बच्चा रोएगा नहीं, वो खेलता रहेगा मोबाइल में, है ना। तो वो वाले संस्कार बच्चों में आ रहे हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है, संस्कार का अभाव है। संस्कार पहला गुरु माँ होती है, दूसरा शिक्षक होता है, तीसरा गुरु होता है। इसलिए शिक्षा हमारे भारत में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लौकिक पढ़ाई और एक धार्मिक पढ़ाई के माध्यम से दी जाएगी तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, और संस्कार आएंगे तो हम बच्चे कई पीढ़ी तक इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। वरना आज बच्चों का मन नहीं होता धर्म करने का, मंदिर आने का, धार्मिक अनुष्ठान करने का। बच्चे इतने हद तक हो गए हैं कि माता पिता की केयर नहीं करते, माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। थोड़ा सा बड़े हो जाते तो उनकी कोई इज्जत नहीं करते हैं। आज हम यहाँ भिंड में आए हैं, एक युग पहले भी आए थे गणेश भैया 2018 में, जो कि बहुत बड़ा पंचकल्याण किया था। नेमीनाथ की बारात निकाली थी, निसिया से पंचकल्याण हुआ था, हलवाई खाने मंदिर का हुआ था, जो कि इंडिया में पहली त्रिकाल 24 मणियों का पंचकल्याण किया था हमने। जो कि आपके हलवाई खाने में आप देखना एक बार, जो मणियों की प्रतिमा रखी है स्फटिक मणि की, उन मणियों का हमने पंचकल्याण किया था। तो 72 प्रतिमा त्रिकाल 24 का किया था, वो भिंड की धरा पे किया था। भिंड में हमारे आचार्य विनम्र सागर जी जो हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरु के गुरु आचार्य विराट सागर जी हैं जो दादा गुरु हैं। तो हमारे गुरुदेव की ये जन्मभूमि है और हमारा सौभाग्य है कि हमारा यहाँ चातुर्मास हुआ, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हमने कार्य किए, आपके यहाँ 1 साल से हैं तो 1 साल में हमने रानी बिरगमा मंदिर, एतार मंदिर, हाउसिंग कॉलोनी का मंदिर, हलवाई खाने का मंदिर, नेमीनाथ बजरिया मंदिर, कीर्ति स्थल का और भी जगह का ऐसा जीर्णोद्धार हमने कराया है। और अब हमारा एक ही लक्ष्य है, इस पंचकल्याण के माध्यम से जो हम एक स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं, आचार्य विराट विनम्र एकेडमी, जो हलवाई खाने में धर्मशाला है, उसमें हिंदी और इंग्लिश एक नई पद्धति से, जैसे कि एक पेस्ट पे हिंदी लिखी रहेगी तो उसी का अनुवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, तो बच्चे सरलता से सीख सके वो चीज दोनों भाषाओं के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, और फुल AC जो कि बच्चों के लिए फ्री रहेगा पढ़ाई। जो आदि स्कूलों में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ 40,000 रुपये लगते हैं, यहाँ कुछ नहीं लगेगा। बच्चों के लिए हिंदी इंग्लिश लौकिक पढ़ाई के साथ साथ वहाँ धार्मिक शिक्षाएं भी दी जाएंगी, और एक शिक्षा ऐसी दी जाएगी जो गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे रहना है, जो मोटिवेशन किया जाएगा बच्चों के लिए कि हमें बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना है, हमें जीवन यापन कैसे करना है, हमें कौन सी चीज कब खाना है, किसके ऊपर खाना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है, भाषा समिति भी जरूरी है, और चर्या बहुत महत्वपूर्ण रखती है। क्योंकि आजकल का खान पान इतना हो गया कि केमिकल के अलावा कुछ खा नहीं रहे मार्केट में, है ना। तो नई पीढ़ी के लिए घातक है। आज नए बच्चों को देखो, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों की उत्तेजनाएं बढ़ जाती हैं, कि खान पान इतना फैटी हो रहा है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। तो बच्चों को अच्छी संस्कृति के हिसाब से, जो पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से एक धार्मिक लौकिक विषय भी रहेगा, खेल कूद का भी रहेगा, आगे प्रयास रहेगा। यदि दोबारा हमारा पुण्य रहेगा तो हम जरूर यहाँ बड़े आचार्य जी के माध्यम से, आशीर्वाद से, एक बहुत बड़ा अस्पताल का विचार कर रहे हैं, जो कि फ्री रहेगा सारी समाज के लिए। सकल समाज जो भिंड की है, जैन समाज अकेले नहीं, हम सारी समाज के साधु हैं, और हम सारी समाज का विकास चाहते हैं कि हर समाज की पीड़ाएं समाप्त हों
और उनका विकास हो, वो अपने धर्म की अपने स्तर से खूब प्रभावना करें, जिससे हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया। आपने महाराज शिक्षा और संस्कार की बात की है। शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन संस्कार और संस्कृति से लोग दूर हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है इसका? संस्कार और क्या बोला आपने? संस्कार और शिक्षा। संस्कार और शिक्षा। क्योंकि देखो, आज माता पिता की सबसे बड़ी गलती है। संस्कार कहाँ से आएंगे? माता पिता से। माता पिता से आएंगे। आज माता को टाइम नहीं है बच्चे को खिलाने के लिए। खिलाने वाली आई रख ली है, खाना खिलाने वाली रख ली है, झाड़ू लगाने वाली रख ली है, सब कुछ कर लिया है। आज हमारी जो कमी है, संस्कार का अभाव कब होता है? जब बड़े घर के केयर नहीं करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। संस्कार का अभाव कब होता है? जब बच्चा 8 साल का हुआ और 10 साल का हुआ, तुमने बाहर भेज दिया। अब वो बाहर मन का कर रहा है, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, ये सब भूल गया है ना। तो ना तो वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहा है, ना अच्छे संस्कार वो उसके अंदर आ पा रहे हैं। संस्कार का मूल कारण से कहीं मोबाइल तो नहीं है? मोबाइल तो है। मोबाइल के साथ साथ बहुत सारी इसकी छूट है जो माता पिता ने दे दी है। जो अनुशासन में नहीं रखा बच्चे को, अनुशासन के अनुकूल नहीं चलाया, तो उसके कारण संस्कार विहीन हो गया बच्चा। क्योंकि कई सफल लोगों से मैंने सुना है कि सबसे बड़ा दुश्मन संस्कारों में है, तो सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल को राक्षस बताया गया है। इसको रावण तक की उपाधि दी गई है इस मोबाइल को। मोबाइल यदि पढ़ाई के हिसाब से यूज किया जाए तो वो शिक्षा में वृद्धि करता है। गाड़ी है, गाड़ी को यदि आप घटिया पे चढ़ाओगे तो फर्स्ट गियर ही लगाना पड़ेगा, तो टॉप गियर पे चढ़ाओगे तो वो आधी रास्ते में बंद हो जाएगी, है ना। तो जो चीज है वो जैसा उपयोग करोगे वो उस दिशा में ले जाएगी। आज लॉकडाउन हो गया तो हम कैसे कहते हैं कि मोबाइल रावण की उपाधि है? मोबाइल तो वरदान बन गया बच्चों के लिए। घर बैठे पढ़ाई हो रही, बच्चों में संस्कार कहाँ से आते, शिक्षा कैसे आती है ना। मोबाइल एक ऐसी चीज है कि आज व्यक्ति परेशान हो रहा, डिप्रेशन में आ रहा है, तो वो कोई अच्छे प्रवचन सुन लेता है, उसमें भगवान की यात्रा कर लेता है, अन्य क्षेत्रों की, उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है मोबाइल में। कुल मिला के जिस नजरिए से देखोगे उस नजरिए से प्रयोग आएगा वो। हाँ, हमारा नजरिया अच्छा है तो नजारा अच्छा दिखेगा, है ना। क्योंकि नजर नजाकत बनती है और नजर इनायत बनती है, और नजरों ही नजरों में जेल हो जाएगी, है ना। आज कानून बन गया है कैसे देखना, कैसे चलना। उनने कहा हमें इन्हें देखा, धारा लग जाएगी, सही है ना। उनने हमसे बोल दिया, धारा लग जाएगी। ये भगवान महावीर पहले बता चुके हैं। हमें भाषा समिति में रहना चाहिए, हमें ऐसा समिति में रहना चाहिए। हमें कितनी समितियों में बांध रखा है। आज साधु मिलेगा, जैन साधु मिलेगा, पूरी समिति में रहेगा। आपको चौराहे पे साधु बैठा नहीं मिलेगा, आपको किसी की दुकान में साधु बैठा नहीं मिलेगा। साधु मिलेगा 100 स्थान, है ना। तो इसलिए संस्कार सबसे बड़ी जवाबदारी है माता पिता की। माता पिता से ही संस्कार आती है। हमने पहले भी कहा था कि जब गर्भ में बच्चा था तो उसने चक्रव्यूह को भेदने का भेद जान लिया, लेकिन माँ सो गई तो निकलने का नहीं जान पाया। अब आजकल की माँ क्या है, बच्चा गर्भ में है तो घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। जैसे जैसे विचार वो